जीवमजीवं तव जीर्णवरवसेन जनने तीर्थं देवीं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। दृढ़ संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान के द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है, प्राकृत भाषा में है, शैली बड़ी सुगम है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। हम सब लोग इसमें 6 द्रव्य का अभी वर्णन पढ़ रहे थे और 6 द्रव्य में भी कल आकाश द्रव्य के बारे में जान रहे थे। आकाश कैसा है? आकाश जो रूप आदि से रहित है। रूप आदि मतलब जो जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसकी कोई गंध नहीं है, जिसका कोई रस नहीं है और जिसमें कोई हल्का भारीपन नहीं है, स्पर्श रहित है। तो रस रूप जो भी है इनसे रहित है, अर्थात आकाश मूर्त नहीं है, अमूर्त है। रूप रस गंध स्पर्श होता है तो यह मूर्त हो जाता है, इनसे रहित होता है तो अमूर्त हो जाता है। तो आकाश जो है अनादि अनिधन कैसा है? अमूर्त रूप से है। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना है अपन को, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य जो हैं अनादि अनिधन जो हैं कैसे हैं? अमूर्त हैं। ठीक है? शुद्ध द्रव्य हैं, कभी भी अशुद्ध नहीं हुई हैं और ना कभी अशुद्ध होंगी। सिर्फ पुद्गल और जीव ही ऐसा द्रव्य है जो अशुद्ध से शुद्ध होता है। ठीक है ना? ये पुद्गल तो शुद्ध हो जाता है फिर अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है फिर शुद्ध हो जाता है, ये तो होता है। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव अनादि काल से अशुद्ध है, संसार अवस्था में, और जब एक बार शुद्ध हो जाता है, कर्म रहित हो जाता है, फिर बाद में कभी भी अनंत काल तक बीत जाने पर भी अशुद्ध नहीं होता है, वो शुद्ध ही हो जाता है। जैसे आकाश द्रव्य आदि शुद्ध है, ऐसे ही यह आत्मा भी बिल्कुल अमूर्त हो जाती है पूर्ण रूप से और पूर्ण शुद्ध हो जाती है। लेकिन पुद्गल की ऐसी व्यवस्था नहीं है। पुद्गल तो परमाणु जो है दूसरे परमाणु से मिलकर के अपने को स्कंध आदि रूप में बना लेता है और फिर जो है वह बिखर करके पुनः परमाणु रूप भी हो जाया करता है। इसलिए वो शुद्ध अशुद्ध है, अनादि काल से होता जा रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा। लेकिन जीव द्रव्य अनादि काल से भले कर्मों से लिप्त रहा हो, लेकिन एक दिन पुरुषार्थ करके भव्य जीव अपने को शुद्ध बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है, 4 द्रव्य जो हैं जिनकी अर्थ पर्याय हैं, शुद्ध अर्थ पर्याय हैं, वो सदा है, वो सदा रहेंगी। वो आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म अधर्म, 4 द्रव्य जो है कभी अशुद्ध न हुई हैं और न कभी अशुद्ध होंगी। इनका शुद्ध रूप से ही परिणमन चलता रहता है। इसलिए यहाँ बताया कि आकाश द्रव्य कैसा है? रूप आदि रहित होते हुए अमूर्तिक है, खंड खंड नहीं है, आकाश अखंड है, क्रियावान नहीं है, निष्क्रिय है। कैसा है ये आकाश? निष्क्रिय है। क्रिया तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाना आना होता है तब क्रिया कहलाती है, जैसे जीव पुद्गल की। लेकिन यह जो आकाश द्रव्य है निष्क्रिय है, इसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है और सर्वव्यापक है। क्या है? सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब क्या है? जहां आप बैठे वहां भी आकाश द्रव्य है, आपके पीछे भी आकाश द्रव्य है, आगे भी है, नीचे भी है, स्वर्गलोक में भी आकाश द्रव्य है, नीचे नरक लोक में भी आकाश द्रव्य है। पूरा लोकाकाश में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर आकाश द्रव्य ना हो। आपसे कोई पूछे आप कहाँ बैठे हो? आकाश द्रव्य में। कहाँ रहते हो? आकाश द्रव्य में। कहाँ चलते हो? आकाश द्रव्य में। तो आपका उठना, बैठना, चलना, सोना, जो कुछ भी होता है क्रिया,
वो क्रिया कहाँ होती है? तो आपकी आकाश द्रव्य में। मतलब आपका रहना उठना बैठना या पुद्गल का ये सब आकाश द्रव्य में। तो हर चीज आकाश द्रव्य में है, हर चीज का आधार आकाश द्रव्य है। आपको पता है 3 लोक जो है वो 3 बात वलय के आधार पर होता है, लेकिन अंतिम जो है बात वलय के बाद आधार किसका होता है? तो आकाश द्रव्य का होता है। ऐसे ही 7 पृथ्वियां जो हैं उन पृथ्वियों का भी आधार जो है वो आकाश द्रव्य ही होता है। तो आप सोचिए कि आकाश द्रव्य जो है सबको रहने को स्थान देता है। पूरा 3 लोक जो है आकाश द्रव्य में रहता है। ये 3 लोक जो है कब बना, किसने बनाया? तो भैया ये 3 लोक अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इसे किसी ने बनाया नहीं और इसे कोई मिटा भी नहीं सकता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है लोगो अकृत्रिमो खलो, जो लोक है वो अकृत्रिम है, निश्चय से अकृत्रिम है, उसे किसी ने बनाया और मिटाया नहीं जाया जा सकता है। सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में ऐसा ही झलका, पीछे अनंत काल देखे वह लोक की संरचना और आगे भी भविष्य में अनंत काल देखे तो वो भी लोक की संरचना ज्यों की त्यों है। इसका मतलब है ये बनता मिटता नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 लोक जो है आकाश द्रव्य में है, इसलिए आकाश द्रव्य सर्वव्यापक है। सिर्फ आसमान में दिखता वही आकाश नहीं है, वहां भी है, यहाँ भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, सब जगह जो है आकाश द्रव्य है। व्यवहार से आपको कहेंगे कि आप जमीन में बैठते हो, कुर्सी में बैठते हो, पलंग में बैठते हो, दरी में बैठते हो, ठीक है ना, ये व्यवहार से है। लेकिन निश्चित से देखा जाए आप तो आकाश द्रव्य में बैठते हैं। हम सब आकाश द्रव्य में, एक एक परमाणु आकाश द्रव्य के आधार से है, एक एक जीव जो है आकाश द्रव्य के आधार से है। धर्म द्रव्य भी आकाश द्रव्य के आधार पर है। आकाश जो अधर्म द्रव्य है वो भी आकाश द्रव्य के आधार पर है। और जितने असंख्यात कलाणु हैं वो कलाणु भी आकाश द्रव्य के आधार पर हैं। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु वर्गणाएं कर्म स्पर्धक जितने हैं वो सब किसके आधार पर हैं? आकाश द्रव्य के आधार पर हैं। संसार में जितने भी चेतन अचेतन 9 कर्म हैं वो 9 कर्म भी किसके आधार पर हैं? आकाश द्रव्य के आधार पर हैं। हमारे जो 7 नरक हैं अधोलोक में वो 7 नरक भी आकाश द्रव्य के आधार पर हैं। और इसी प्रकार से पूरे 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवर, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, सिद्ध शिला और सभी सिद्ध भगवान, ये सब किसके आधार पर हैं? आकाश द्रव्य के आधार पर हैं। आकाश द्रव्य कहता है मेरा काम तो स्थान देना है, ठीक है, अवकाश देना है। अब आपको जहाँ रहना है आप वहाँ रह सकते हैं, आपको कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहो तो नरकों में जाके रह लो, पहले नरक से लेकर के 7वें नरकों में जाके रह लो, अथवा उसके नीचे कलकल पृथ्वी है, नित्य निगोद का स्थान है, वहां पर जाके रह लो। पूरी तृष्णाली में ऊपर जो है ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों में जाकर के 9 ग्रह, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, जहां भी आप जाके रहना चाहते हो, सिद्धालय में जाके रहना चाहते हो सिद्धालय में रह लो। तृष्णाली के बाहर भी अनंत परमाणु हैं, अनंत स्कंध हैं और अनंत जो हैं क्या हैं? अनंत अनंत जीव हैं, वो ठस भरे हुए हैं। बोले आपको जहां इच्छा हो वहां जाके रह लो, आपकी मर्जी, हम किसी को मना नहीं करते हैं, हम तो मात्र स्थान देने वाले हैं। बाकी जो जहां रहना चाहे वो वहां पर रह सकता है। ऐसा आकाश द्रव्य का विशाल हृदय है, एक रूपक है समझ लो, ठीक है ना। मतलब कोई हृदय में तो होता नहीं है, कहने का अर्थ समझना कि वो किसी भी द्रव्य को अपने स्थान में रहने से जो है अलग नहीं करता है, वो अपना स्थान देता है। लेकिन ये ध्यान रखना अलोकाकाश में जो है
कोई भी द्रव्य नहीं है, ठीक है, मात्र आकाश द्रव्य है। और जो है काल द्रव्य का जो परिणमन जो है यहाँ के लोकाकाश से अलोकाकाश में भी होता है, ये ध्यान रखना। काल द्रव्य जो है उसके परमाणु संख्या वो किसमें है, लोकाकाश के प्रदेश में है, तो आकाश प्रदेश में है ना। तो इस आकाश कैसा है, ये अखंड आकाश है, अखंड आकाश है। तो इसलिए यहाँ जो परिणमन आकाश द्रव्य में होता है उसके कारण पूरे आकाश द्रव्य में भी परिणमन जो है काल द्रव्य के कारण ही हुआ करता है, ऐसा समझना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह आकाश द्रव्य आप समझ गए होंगे, जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश अर्थात स्थान देने में समर्थ है वह आकाश द्रव्य है। अच्छा, ये आकाश द्रव्य कब से स्थान दे रहा है और कब तक देगा, अनादि काल से दे रहा है और अनंत काल तक देता रहेगा। शुरुआत नहीं हुई है और ना ही कोई अंत होने वाला है, नहीं भैया, यहाँ से प्रारंभ हुआ था और अब इसका यहाँ पर अंत हो जाएगा, इसके बाद आकाश द्रव्य किसी को स्थान नहीं देगा, हम सब डर जाएं, भयभीत हो जाएं, ऐसा मत सोचना। अनादि काल से दे रहा है और अनंत काल तक देता रहेगा। हम तो सिद्ध बन जाएंगे, फिर सिद्ध बनने में क्यों देगा, अरे सिद्ध बन जाओगे तो सिद्ध भी आकाश से कोई बाहर थोड़ी है, आकाश द्रव्य में ही तो है, क्योंकि लोकाकाश में भी आकाश है ना। तो तनु वातावरण में जो सिद्ध भगवान विराजमान है वहां भी आकाश द्रव्य है। इस प्रकार से यह आकाश द्रव्य को कोई भी द्रव्य छोड़ नहीं सकता है, उनको आकाश द्रव्य के जो है स्थान पर रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो अपन ने आकाश द्रव्य पढ़ा, अब दो बात कही थी उन्होंने कि दो प्रकार से होता है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो लोकाकाश द्रव्य क्या, आकाश क्या है, और अलोकाकाश का आकाश क्या है, तो इसके बारे में स्वयं आचार्य भगवान जो है 20वें नंबर की गाथा बता रहे हैं, उससे ही परिभाषित कर रहे हैं लोकाकाश को और अलोकाकाश को। आइए सबसे पहले 20वें नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं बोर्ड के माध्यम से और इसके अर्थ को भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 20। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा या संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर्दो अलोगुत्तो। ठीक है, इसे देखिए, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा या संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर्दो अलोगुत्तो। इस प्रकार से उच्चारण हुआ। पूरी गाथा का जो है उच्चारण करते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर्दो अलोगुत्तो। गाथा का अर्थ समझते हैं। धम्मा धम्मा संधि निकलेगी धर्म प्लस अधर्म, ठीक है, दो द्रव्य हो गई। कालो ये तीसरी द्रव्य हो गई। पुग्गल जीवा या, ठीक है, पुद्गल और जीव कितने हो गई, धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव। जावदिये जितने स्थान पर, क्या लिखा है, जावदिये जितने आयासे, जावदिये आयासे, क्या लिखा है, जावदिये आयासे जितने आकाश में संति होते हैं। ये जो द्रव्य हैं धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, जावदिये जितने आयासे आकाश में संति रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, सो वह लोगो, वह लोक कहलाता है। वह आकाश जो है लोकाकाश
कास कहलाता है। तत्तो उसके परदो, उसके विपरीत मतलब अलोकाकाश, जहां पर ये द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। ये लिखा ना, तत्तो उसके परदो मतलब उसके पार जो है ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य नहीं होती हैं, उसे अलोकुत्तो क्या कहते हैं? अलोकुत्तो अलोकाकाश कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? अलोकाकाश। पर्दो मतलब बाहर, तत्तो उससे बाहर, किससे बाहर? लोकाकाश के पर्दो बाहर अलोकुत्तो अलोकाकाश कहलाता है। ये उत्तो मतलब कहा गया है, संधि निकल जाएगी अलोक प्लस उत्तो, उक्त। उक्त मतलब कहा गया है, उसे अलोक कहा गया है। लोक किसे कहा गया है? जहाँ 6 द्रव्य होती हैं। अलोक किसे कहा गया है? उससे बाहर जो है वो अलोक कहलाता है। इस प्रकार से यह गाथा का अर्थ होता है। गाथा का एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। अन्वयार्थ है जावतीय आयासे, जितने आकाश में धम्मा धम्मा धर्म द्रव अधर्म द्रव कालो काल द्रव पुद्गल जीवा या संति, पुद्गल और जीव द्रव्य हैं, सो लोगो वह तो लोकाकाश है। तत्तो परदो उसके बाहर, अलोक उत्तो अलोकाकाश है। इस प्रकार से यहाँ पर गाथा का अन्वयार्थ भी हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, आचार्य भगवान लोकाकाश और अलोकाकाश को 2 प्रकार से आकाश बता रहे हैं। वैसे आकाश तो एक ही है और अखंड है। वो कह रहे हैं कि लोक और अलोक, लोक जिसमें धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव ये 5 द्रव्य जिसमें होती हैं उसे लोक कहा है। ये 5 द्रव्य जिसमें नहीं होती हैं उसे अलोक कहा है। तो ये 5 द्रव्य जहाँ होती हैं उसमें जो आकाश है उस आकाश को क्या करते हैं? लोकाकाश। लोक प्लस आकाश, लोकाकाश। लोक के बाहर ये द्रव्य नहीं होती हैं तो उसे आलोक कहा है। तो उस आलोक में पाए जाने वाला जो आकाश उसे अलोकाकाश कहा है। यह लोकाकाश और अलोकाकाश की परिभाषा दी हुई है और भी शेष चर्चा इस विषय में करेंगे। आज समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।